हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आशीष आप सभी का स्टडी विल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान और अनुच्छेद आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मैं आपको टॉप 50 एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हाँ, और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो आर्टिकल नंबर हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? तो किसके तहत संरक्षण प्राप्त है? तो आर्टिकल नंबर 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे? तो भारतीय संविधान के मूल पाठ में टोटल कितने अनुच्छेद शामिल थे? तो अनुच्छेद थे शामिल इसमें 395। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 17 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? तो वह कौन सा आर्टिकल है जो राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? तो आर्टिकल 153 से 167। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 153 से 167। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो वह आर्टिकल है 368 368। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? तो है कौन सी अनुसूची है? तो 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो वह कौन सा आर्टिकल है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेदों में निहित है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर 21A। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है? 300A के तहत एक अधिकार है तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यूएसएसआर, रशिया से ये लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखते हैं तो 19A में सबसे पहले आता है 19A, बोलने की आजादी की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19B सभा की आजादी प्रदान करता है। 19C संघ बनाने की आजादी प्रदान करता है। 19D में पूरे देश में आने जाने की आजादी की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19E पूरे देश में बसने और रहने की आजादी की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका की आजादी प्रदान करता है। अब ये थे आपके 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है वह आर्टिकल है 19। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल नंबर 18। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का
वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। तो वह आर्टिकल कौन सा है जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 154, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो यह किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बोला था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की? तो किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की थी? 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो वह कौन सा आर्टिकल है जो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 110, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो वह कौन सा भाग है जो पंचायत से संबंधित है? तो भाग नंबर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 66, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है? तो शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को कौन सा आर्टिकल स्थापित करता है? तो आर्टिकल नंबर 21A, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो वह कौन सा आर्टिकल है जो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी, वह कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल नंबर 338, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 338 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो वह किस आर्टिकल में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल नंबर 52 में यह बोला गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है? तो वह कौन सा आर्टिकल है जो ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है? आर्टिकल नंबर 40 हो जाएगा। आर्टिकल 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो आर्टिकल नंबर 108, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को क्या कहा जाता है? तो 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को क्या बोला जाता है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? तो आर्टिकल नंबर 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? तो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। तो वह कौन सा आर्टिकल है जो आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? तो वह आर्टिकल है 352। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है? तो आर्टिकल 360 प्रदान क्या करता है? तो यह प्रदान करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राष्ट्रपति का महाभियोग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? तो समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है आर्टिकल नंबर 44। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें बोला गया है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? आर्टिकल नंबर 153 में है कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के विषय पर कानून बनाने की पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है? तो वह कौन सा आर्टिकल है जो संसद को नागरिकता के विषय पर कानून बनाने की पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर 11 हो जाएगा, अनुच्छेद 11। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें बोला गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो वह अनुच्छेद 214 में है कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो वह कौन सा आर्टिकल है जो भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 112। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करने का अधिकार है? तो वह कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचारों के लिए विधेयक आरक्षित करने का अधिकार है? तो आर्टिकल नंबर 200 में यह कहता है, अनुच्छेद 200 में है बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? तो राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख आर्टिकल नंबर 173 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख है? तो उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 18 में यह है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित की गई है? तो वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित की गई है? तो आर्टिकल नंबर 84 में है कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह लागू करता है कि कानून बनाने में निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है? तो कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि कानून बनाने में निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य? आर्टिकल नंबर 37 यह कहता है, अनुच्छेद 37। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4A से किससे संबंधित है? तो 4A किससे संबंधित है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो वह कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है आर्टिकल 29 और 30। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 29 और 30। पदोन्नति में आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो पदोन्नति में आरक्षण संविधान के आर्टिकल नंबर 16 4A में आता है। ठीक है, 16 का 4A में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय
संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो वह कौन सा आर्टिकल है जो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 39A, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 50 आर्टिकल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।